हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें तो कितना टॉर्क अप्लाई होगा और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी हम बातचीत करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टॉर्क, और टॉर्क कितना होगा उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पैरेलल फील्ड लाइंस शो करते हैं। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, और इसके साथ ही ये अगर हम दो चार्ज का एक सिस्टम ले लेते हैं, सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया हमारे पास डाइपोल, और दोनों एक दूसरे से 2a की डिस्टेंस पर है। दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a, तो ये हमारा डाइपोल हो गया। अब जो जरूरी चीज है कि जो डाइपोल है उसका डाइपोल मूवमेंट देखिए किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये हमारे पास हो गया डियर स्टूडेंट्स डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हमारे पास दोनों के बीच में हो गया एंगल थीटा। इट मीन्स हम ये सपोज करके चले हैं कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of which the dipole moment is in a direction making an angle theta with electric field or uniform electric field। चलिए अब देखिए, अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं और बेटर तरीके से समझाना चाहूँ तो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड शीट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव शीट है, इनफाइनाइट शीट है, पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसके ऊपर एक इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इधर है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसके ऊपर भी लगने वाला फोर्स होगा Q इंटू ई। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर एक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये एक डाइपोल है जिसके जो दोनों चार्जेस हैं Q E फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन द डायरेक्शन शोन। ओके फाइन। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इसको रोटेट करवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर हमारा एक डाइपोल है, इस पर अगर मैं एक फोर्स इधर लगाऊं और एक फोर्स इधर लगाऊं तो डेफिनेटली ये जो मार्कर है ये रोटेट करेगा। तो इसके इफेक्ट के अंडर ये जो डाइपोल है ये हमारा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो इट मींस अगर रोटेशन हो रहा है इट मींस वहां पर टॉर्क है। तो लेट अस कैलकुलेट कि यहाँ टॉर्क कितना होगा। Under the effect of these two forces, the dipole will experience a torque, and the torque will be torque experienced by the dipole under the influence of forces shown is। तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके फाइन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स किधर है? आइदर फोर्स Q इंटू ई एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। अब मान लीजिए ये हमारा डाइपोल है, इस डाइपोल को मैं नाम दे देता हूँ AB। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये कोई पॉइंट मान लेते हैं C। तो ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ दैट इज BC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डिस्टेंस जिसके दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर BC जो है वो हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज BC? तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये थीटा है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 2a, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं QE इंटू 2a sin थीटा। ये है डाइपोल लेंथ, ये है चार्ज, चार्ज को डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट P मल्टीप्लाइड बाय E इंटू sin थीटा। तो टॉर्क बराबर आ गया PE sin थीटा। आप देखेंगे कि यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट P एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एक वेक्टर क्वांटिटी है, और sin थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड और उनका sin थीटा हो तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। तो आप लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, यानी इस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी
वो इस क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा दी जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर हम डाइपोल मूवमेंट्स की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करेंगे, देन द परपेंडिकुलर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डाउनवर्ड्स, तो मैं ऐसे करूँ तो परपेंडिकुलर थंब जो है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स हुआ, इसका मतलब अंदर की साइड में हमारे पास टॉर्क हो गया। इज दैट क्लियर? तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक्स वाई जेड को, इसको अगर हम फॉलो करें तो इस टॉर्क को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड में ये हो गया हमारे पास पी साइन थीटा और डायरेक्शन में ये हमारे पास है नेगेटिव जेड एक्सिस में। ये मैंने स्टूडेंट्स को डायरेक्शन लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। इट विल बी मोर बेटर टू राइट टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो ये हमारे पास टॉर्क हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा पी साइन थीटा के बराबर, और जो डायरेक्शन है उसको निकालने का तरीका मैंने आपको अभी बताया। नाउ अब हम बात करते हैं इसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, अब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, अभी अभी हमने देखा कि पी साइन थीटा के बराबर टॉर्क लग रहा है। ये टॉर्क क्या कोशिश करेगा कि जो डाइपोल है वो रोटेट करे। नाउ अब हम सुपोज करते हैं कि हम इस डाइपोल को इस एक्सटर्नल टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करवाना चाहते हैं। ये जो टॉर्क था ये इस डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है। अगर हम टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएं विदाउट एक्सेलरेशन तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन होगा वही टॉर्क इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ओके फाइन। तो देखिए हम बात करेंगे, इफ डाइपोल इज रोटेटेड बाय डी थीटा वेक्टर, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, थंब जो है वो डी थीटा की डायरेक्शन बताएगा। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर सपोज कर रखा है एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड है डी थीटा और डायरेक्शन है जेड एक्सिस में। इफ डाइपोल इज रोटेटेड बाय डी थीटा वेक्टर विच इज इक्वल टू डी थीटा के यूनिट वेक्टर, देन द वर्क डन, तब हमारे पास वर्क डन कितना होगा? बाय एक्सटर्नल टॉर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। देखिए यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि आप वर्क डन किससे करवा रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल टॉर्क से या फिर जो सिस्टम का टॉर्क है उससे। ओके, तो वर्क डन हमारे पास होगा डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू बराबर होगा टाउ डॉट प्रोडक्ट विद डी थीटा। जैसे हमारे पास लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क डॉट प्रोडक्ट विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी हमने स्टडी किया कि जो टॉर्क है वो हमें चाहिए पी साइन थीटा। ये पी साइन थीटा टॉर्क जो है वो कौन अप्लाई कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। इतना ही टॉर्क अगर हम उसका उल्टा लगाएं तो विदाउट एक्सेलरेशन जो डाइपोल है वो रोटेट होगा। अगर हमें एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करवाना है तो फिर एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो सिस्टम के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। चलिए हम एक्सटर्नल टॉर्क को सिस्टम के टॉर्क के बराबर लेकर चल रहे हैं, बट डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी। देखिए हमारा जो सिस्टम का टॉर्क है उसकी डायरेक्शन अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि वो नेगेटिव जेड एक्सिस में है, तो हम इसका उल्टा लगाएंगे यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस में हम हमारे पास टॉर्क अप्लाई करेंगे। तो ये टॉर्क हो गया एक्सटर्नल, और डी थीटा की जगह हम लिखेंगे डी थीटा के कैप। तो आप देखिए यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है दैट इज पी साइन थीटा डी थीटा के डॉट के डॉट के जो है वो डॉट प्रोडक्ट इनकी 1 हो जाएगी, तो हम डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा। तो ये वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो डाइपोल को डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रोटेट करवाएगा। यानी अगर हमारे पास ये डाइपोल हो गया ए बी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने डी थीटा रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मान लीजिए किसी एक एंगल थीटा 1 से किसी दूसरे एंगल थीटा 2 तक रोटेट करवाना हो तो टोटल वर्क डन कितना होगा? सो टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, total work done to rotate the dipole from theta 1 to theta 2
क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना वर्क डन है, तो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो W बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW मींस इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा d थीटा, k डॉट के 1 हो गया, इंटीग्रेशन लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। P और E यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हमने फिक्स वैल्यू के ले रखे हैं। डाइपोल मोमेंट फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन में हमारे पास रह गया sin थीटा d थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, sin थीटा d थीटा का जो इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस कोस थीटा, लिमिट यहां से आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। ओके फाइन। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर माइनस है, यूजुअली क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट यहाँ माइनस है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। या फिर ये माइनस बाहर ले लीजिए, तो W बराबर PE माइनस बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट cos थीटा 1। इसको माइनस को वापिस अंदर ले जाइए, आपको PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये वर्क डन आ गया। इतना वर्क डन हमें टोटल करना पड़ेगा अगर हम डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक लेकर जाते हैं, और यही जो वर्क डन है वो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है, देखिए यहाँ पर एक टॉर्क था, सिस्टम का टॉर्क जो इसे क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। हम क्या करते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। सपोज करते हैं यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ छोड़ दीजिए, जैसे ही आप छोड़ेंगे ये जो एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम का जो टॉर्क है, या फिर हम यूं कहें कि सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो वापस से इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इस डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। तो जो वर्क डन हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने में किया था वही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। इसी वर्क डन को हम नेक्स्ट स्टेप में W की जगह पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो जनरली यहाँ पर दोनों एंगल हमें गिवन होंगे कि पहला है डाइपोल मोमेंट और फील्ड में 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेट करने में वर्क डन निकालिए या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट। बट समटाइम्स हमें एक ही एंगल दिया होता है कि अगर डाइपोल 30 डिग्री पर है या 60 डिग्री पर है तो बताइए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हमारे पास एक रेफरेंस एंगल होता है, हम क्या करते हैं 90 डिग्री का जो हमारा एंगल है उसे हम रेफरेंस एंगल मान के चलते हैं। इसे मैं एक बार हटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए डाइपोल की जो रेफरेंस पोजीशन है वो ये मानी जाती है, ये हमारे पास हो गया नेगेटिव Q और ये हो गया पॉजिटिव Q। तो डाइपोल मूवमेंट हो गया ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस में, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अगर हम मान लें कि इनिशियली डाइपोल इस पोजीशन में है यानी थीटा 1 90 डिग्री हो गया, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री जिसे हम रेफरेंस पोजीशन मान के चलते हैं, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, अब ये थीटा कोई भी हो सकता है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री वट एवर इट इज। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है PE cos थीटा 1, तो थीटा 1 की जगह 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2, थीटा 2 की जगह थीटा, cos 90 हमारे पास कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। हमारे पास आ गया PE cos थीटा विद नेगेटिव साइन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला आ गया माइनस PE cos थीटा। बेटर टू राइट U पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, तो U बराबर आ गया माइनस PE cos थीटा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस P डॉट प्रोडक्ट विद E। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने दो फार्मूले लिखे। अगर आपको एक एंगल से दूसरे एंगल तक का रोटेशन गिवन हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर आपको सिर्फ एक ही एंगल गिवन हो तो यानी दूसरी पोजीशन रेफरेंस पोजीशन है तो आप कह सकते हैं माइनस P डॉट E। तो ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। आज के इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स पढ़े, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, टॉर्क का अपना अलग टॉपिक है और पोटेंशियल एनर्जी का अलग टॉपिक है। दोनों एक ही डायग्राम से एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए हमने एक साथ डिस्कस किए। अब मैं एक छोटी सी बात आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे कुछ टीचर्स या जिन स्कूलों से मैं जुड़ा हुआ हूँ उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि बच्चों को घर बैठे हुए हैं तो उन्हें कुछ होमवर्क का पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। देखिए
क्योंकि आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं। 11th 12th साइंस के बच्चों को होमवर्क में क्या करना है मुझे लगता है कि वो उन्हें ऑलरेडी पता होता है। अगर फिजिक्स का कोई भी लेक्चर हम देख रहे हैं तो आपका सबसे पहला होमवर्क ये है कि आप इस वीडियो को देखते हुए बीच में पॉज करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें या अपने नोट्स बनाएं। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं। मेरी जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं उन्हें 1 बाय 1 देखें, पहले वीडियो से लास्ट तक। अगर आप कोई बीच में वीडियो देख रहे हैं तो आपको उस कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि हम एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उसे होमवर्क समझ के कर सकते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, अब हमारा ये जो टॉपिक हो गया है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, आप एनसीईआरटी की बुक जब खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे सोल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, आप सबसे पहले वो करें। और फिर इस टॉपिक तक के सारे अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स जो यहाँ तक जितने भी हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया आप वो सारे कीजिए। अगर आपसे वो सोल्व होते हैं बेटर, अगर नहीं होते हैं तो आप वो प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैंने उनकी वीडियो बना के मैं फिर से डाल दूंगा। बट सबसे बेटर तरीका न्यूमेरिकल सोल्व करने का ये है कि सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए, टॉपिक आना चाहिए, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी भी यहाँ 2 फार्मूले लिखे, जैसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फील करते हैं आप YouTube के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जनरली जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो सारे बच्चे किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से होते हुए मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन कैसे करना है उसका तरीका या फिर उससे रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो वहाँ पर शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक घर रहें, खुद को, अपने परिवार को, समाज को और देश को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।